अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ा परस्तों की रैली पर काफ़ी बातें होती रही। दिन गुज़र गए, इसको शायद हफ़्ता गुज़र गया, इसको कहाँ रैली निकाली, कैसे रैली निकाली, कौन थे ये लोग, क्या चाहते थे ये लोग और क्यों ऐसा कर रहे थे और उनके साथ फिर उसके बाद क्या हुआ। ये सारी की सारी बातें, जी हाँ, मैं जो दरिया सिंध में अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान या उनके वफ़ा परस्तों की जो रैली थी उस पर बात करूँगा। काफ़ी दिन पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी भी बात पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। दरियाए सिंध जो है वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ा परस्तों की रैली थी, एमक्यूएम के झंडे थे और वो वहाँ पर डूबते हुए तैरते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब के और एमक्यूएम के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे। एमक्यूएम 90 के बारे में 90 के खोलने का मुतालबा कर रहे थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से जो गैर एलानिया, गैर कानूनी और गैर आइनी और गैर ज़रूरी, मैं समझता हूँ कि जो पाबंदियां हैं वो हटाने का फौरी मुतालबा कर रहे थे। अच्छा, दरिया सिंध में रैली निकालना या उधर चले जाना लोग समझते हैं कि शायद आसान है। किसी ने अगर किंझर झील, कलरी झील में डुबकी लगा ली या किसी ने समंदर में लगा लिया तो वो सोचता है कि समंदर से तो बढ़कर कुछ नहीं है, बहरा अरब है। ये तो दरिया सिंध तो एक छोटा है निस्बतन। तो मैं थोड़ा सा दरिया का आपको समझा दूँ और उसमें फिर सिंधु दरिया के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पर समंदर के मुकाबले में या किसी झील के मुकाबले में। और खैर स्विमिंग पूल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वहाँ तो हम एंजॉय करते हैं। देखें, एक तो दरिया अगर आप देखें, दरिया सिंध जो जिसका आगाज़ होता है तिब्बत की पहाड़ियों से, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से से आता है, कुछ हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर से, भारत से निकलता है, 3 मुल्कों से निकलता है। तो वहाँ से ऐसा दरिया नहीं होता जैसा हमें हैदराबाद फुलेली के करीब जिधर ये जो है रैली निकाली जा रही, ऐसा दरिया बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जिनको पता है उनको तो होगा पता, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पर बारीक बारीक लकीरें होती हैं, पहाड़ों से निकल रहा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ जगहों पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चौड़ाई बहुत कम होती है। कहीं से इतना सा भी होता है, कहीं इतना होता है, कहीं जो है हमारे स्टूडियो जितना होता है। इसी तरह जो है दरिया होता है। ऐसा नहीं है कि जैसा दरिया सिंध यहाँ आके हो जाता है, वो दरिया सिंध ही कहलाते हैं। तिब्बत में भी उसको सिंध कहते हैं और सवात में भी उसको सिंध कहते हैं। वो दरिया सिंध है। कश्मीर में भी उसको सिंध सिंध कहा जाता है, सिंधु दरिया। तो वो वहाँ से निकलता है। अच्छा, वहाँ पर उसकी गहराई भी बहुत कम होती है। पानी का प्रेशर मैंने कहा ना, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ठंडा बहुत ज़्यादा होता है पानी। आप अगर उसके करीब भी बैठेंगे, यहाँ कराची का रहने वाला शख्स, तो उसको ठंड लगेगी। और सर्दियों में तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि दरिया के किनारे बैठ जाए। अच्छा, गर्मियों में भी अगर आप नहाएंगे ना, अगर डायरेक्ट गोता लगा लेंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, इतना ठंडा पानी होता है यख। और हाँ, आप अगर थोड़ा थोड़ा बॉडी को उसमें एडजस्ट करके जाएं तो फिर ठीक है। इसके अलावा उसमें कोई ख़तरा नहीं होता, यानी कि आम दिनों में नॉर्मल बहता है, लोग क्रॉस कर जाते हैं, आराम से आते जाते हैं। लेकिन जब वो पंजाब के जो है लोअर हिस्से में दाखिल होता है तो उसका जो बढ़ जाता है, इसमें जो 5 दरिया आते थे, चनाब, सतलज और ये सारे के सारे रावी और जितने भी दरिया हैं, नदी नाले झीलें, सारी की सारी बन बन के इसमें मिलती रहती हैं। और इसकी चौड़ाई और इसका द्योहेकल साइज़ जो है बहुत ज़्यादा भयानक किस्म का बढ़ जाता है। गुड्डू बैराज पर आपने देखा, पहला बैराज है इस पे दरिया सिंध पर, गुड्डू बैराज, जहाँ से सिंध शुरू होता है। उसके बाद इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सखर बैराज देख लें, आपको खौफ महसूस होगा रियली। ख़ास तौर पर अगर गर्मियों की सीज़न में आप देखें, बारिशों की सीज़न में तो आपसे तो इसका फ़्लो एक तो बहुत तेज़ होता है और एक साइड ये जा रहा है, यानी कि ऊपर पहाड़ों से आ रहा है और नीचे समंदर की तरफ जा रहा है, तो एक स्पीड में चीज़ चल रही है। उस पानी में खड़े होकर रैली निकालना यकीनी तौर पर बहुत बड़े रिस्क की बात है, बहुत बड़े पानी के दबाव को बर्दाश्त करने की बात है। फिर इसकी गहराई यहाँ पर जहाँ ये रैली निकाल रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के वफ़ा परस्त कारकुनान, यहाँ कहा जाता है कि 20 से 30 फीट तक की गहराई पानी में थी, क्योंकि दरिया जो है बहुत ज़्यादा गहरा है, फैल जाता है, ऊंचा होता है, इसका पता नहीं होता। ये सबसे डेंजर सिचुएशन होती है। झील का पानी रुका हुआ होता है, उसमें छोटी छोटी लहरें ज़रूर बन रही होती है, लेकिन रुका हुआ होता है। आपको किसी एक साइड पर वो बह कर नहीं ले जाता। जिस तरह आप अगर किसी टंकी में कोई चीज़ डाल दें, बेशक गहरी हो,
तो वो वह कागज़ है, कोई पन्नी है, वो वहीं करीब करीब तैरती रहेगी। लेकिन अगर आप किसी नाली में, जो गहरी ना भी हो, अगर आप कोई चीज़ डालेंगे जिसमें तेज़ी से पानी बह रहा है, तो वो चीज़ पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। यही मिसाल दरिया और समंदर की है। तो इसमें उनका मुतालबा जो था, अल्ताफ़ हुसैन से पाबंदी हटाने का मुतालबा था, एमक्यूएम को सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त देने का मुतालबा था। उनका मुतालबा था कि जो उनके कारकुनान को लापता कर दिया गया है, गिरफ़्तार किया गया है, या जिन पर केसेस चल रहे हैं, ख़ास तौर पर जैसे निसार पंवर साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, मोहसिन पंवर साहब या फैसल मुजीब साहब हैं, या बाकी जो लोग हैं, उन सब को जिस तरह उठाया गया, जिस तरह उनके साथ मामलात किए गए, उस सब के लिए मुतालबा था कि उनको इंसाफ़ फराहम किया जाए। और अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर, तहरीर और तस्वीर पर से जो पाबंदी है, गैर एलानिया पाबंदी है, उसका ख़ात्मा किया जाए, उसको फुल फ़ोर ख़त्म किया जाए। इसी तरह हाँ, बिल्कुल मुतालबा कई दफ़ा बाकी लोग भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक यूनिक अंदाज़ था अपने आप में। ऐसा अंदाज़ जो है एहतजाज का या मुतालबे का बहुत कम देखने में आया, या शायद हमारी नज़र से ऐसा नहीं गुज़रा। तो ये वो वालियाना मोहब्बत है अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो कि उनके कारकुनान करते हैं। आज के दौर में उनको वफ़ा परस्त कहा जाता है, माज़ी में हक़ परस्त कहा जाता था। मैं ये समझता हूँ कि जो हकीकी हक़ परस्त है वो भी अल्ताफ़ हुसैन का ही कारकुन है, और जो हकीकी वफ़ा परस्त है वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का कारकुन है, और जो हकीकत में नस्ली और ख़ानदानी आदमी है वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का कारकुन है। इसमें फ़िरका वारियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मज़हब का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, ज़ात और इलाके का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो बेनस्ल थे, जो गद्दार थे, जिनकी अच्छी तरबियत नहीं थी, जिनका, मुझे कहने दीजिए अगर बुरा ना लगे किसी को, तो जिनका खून अच्छा नहीं था, तो वो लोग किस तरह मुनकिर होए, किस तरह इनकारी होए अल्ताफ़ हुसैन साहब से, सबके सामने बात है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो लोग अच्छे ख़ानदानों के थे, अच्छी नस्लों के थे, अच्छी फैमिलीज़ के थे, उनको उतनी मरात नहीं मिली। निसार पंवर को सेनेटर बनाया, एमएनए बनाया, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन निसार पंवर से ज़्यादा भी बहुत सारे लोगों को नवाजा गया था, लेकिन निसार पंवर आज तक उनके लिए खड़े हैं। अनवर खान तरीन हैं, उनको ठीक है इज़्ज़त मिली, मकाम मिला, लेकिन उनसे ज़्यादा भी बेशुमार लोगों को मिला। किसी को निज़ामतें मिल गई, किसी को राब्ता कमेटियाँ मिल गई, किसी को वफ़ा की वज़ारतें मिल गई, किसी को गवर्नरशिप मिल गई, किसी को क्या मिल गया, किसी को पूरा सूबा मिल गया, लेकिन वो आज तक वफ़ा निभा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये किसी के फैमिली का और उसका होता है कि वो किस तरह थोड़े से एहसान को भी बहुत ज़्यादा समझे, या बहुत ज़्यादा को भी कोई अहमियत ना दे। तो अब इनके मुतालबात का सवाल रहा, तो मुतालबात तो ज़ाहिर सी बात है इनके जिनसे थे वो सबको पता है। इनके मुतालबात पर असर नहीं होगा वो भी सबको पता है। नाम इनके डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है, इस वजह से कि ज़ाहिर सी बात है जो हालात हैं सबके सामने हैं, तो इस वजह से नाम इनका, लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको पुश करने के लिए ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और जो है आप लोग इस हवाले से जो भी राय रखते हों, या अगर उनको आप पुश करना चाहते हैं, उनको हौसला देना चाहते हैं, उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वो भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम देख रहे होंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, तो उनको खुद अच्छा लगेगा कि उन्होंने जो मेहनत की थी, जो उन्होंने स्ट्रगल की थी, तो उसको कोई ना कोई सराहता है, कोई ना कोई इसको अहमियत देता है। तो आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं, या उनके बारे में जो भी सोच रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उसका इंतज़ार रहेगा, और बाकी लोगों को भी इसका इंतज़ार रहेगा। जिन दोस्तों ने अभी भी हमें फ़ॉलो नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि ना सिर्फ फ़ॉलो करें, बल्कि घंटी का बटन दबा के अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।